यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, एक यही उपाय है भक्षानर को रोकने का। इससे मेरे ऊपर कलंक तो लगेगा, पर ब्रह्मांड को बचाने के लिए मैं ये कलंक अपने ऊपर लगाने के लिए तैयार हूं। यक्षिणी अपने मन में प्रण लेते हुए कहती है, ये पाप मुझे करना ही होगा। भक्षानर को ऐसे ही रोका जा सकता है, जब तक वो मुझे संतुष्ट करेगा तब तक। यक्षिणी ने इतना सोचा ही था कि तभी भक्षानर उसे टोकते हुए कहता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम अभी तक कुछ उपाय नहीं निकाल पाई क्या, कि कैसे मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां भी मिल जाए और मेरी मौत भी ना हो। यक्षिणी मन में सोचते हुए कहती है, हाँ, मुझे ये करना ही होगा। इस सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे ऐसा करने से सृष्टि का विनाश रोका जा सकता है तो वही सही। मैं उम्र भर इस कलंक के साथ जी सकती हूँ, पर इस भक्षानर के हाथों सृष्टि का विनाश होते हुए नहीं देख सकती हूँ। भक्षानर फिर यक्षिणी को टोकते हुए कहता है, बोलो यक्षिणी, तुम चुप क्यों हो, क्या इसका कुछ उपाय नहीं। यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, इसका एक उपाय है भक्षानर। भक्षानर हड़बड़ाहट के साथ खुश होते हुए बोल पड़ता है, बोलो यक्षिणी, क्या उपाय है, मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूं। यक्षिणी भक्षानर को आगाह करते हुए कहती है, सोच लो भक्षानर, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। भक्षानर झट से बोल पड़ता है, ब्रह्मांड पर राज करने के लिए मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं यक्षिणी, बस तुम बोलो मुझे क्या करना है। यक्षिणी धीरे धीरे कहती है, तुम्हें मेरी देह के साथ मिलना होगा भक्षानर, उसमें समाहित होना पड़ेगा। हमें दो जिस्मों से एक जिस्म बनना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे शरीर के अंदर भी दैवीय गुण आ जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें मेरी शक्तियां दे सकती हूँ, फिर तुम्हारा शरीर मेरी शक्तियों का तेज आसानी से सह लेगा और वो नष्ट नहीं होगा। भक्षानर समझ गया था कि समागम का मतलब था संभोग। यक्षिणी की शक्तियां पाने के लिए उसे यक्षिणी के साथ संभोग करना पड़ेगा। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर मन ही मन खुश होने लग गया था। उसकी काम इच्छा जागृत होने लग जाती है। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है, फिर आंखें खोलकर बोलती है, बोलो भक्षानर, क्या तुम मेरी शक्तियां पाने के लिए मेरे साथ संभोग करने के लिए तैयार हो। भक्षानर खुश होते हुए कहता है, मैं तो कब से बेताब हूं यक्षिणी तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए। वो कोई मूर्ख ही होगा जो तुम जैसी सुंदरी के साथ संभोग नहीं करना चाहेगा। यक्षिणी भक्षानर के नजदीक जाते हुए कहती है, सोच लो भक्षानर, क्या तुम सच में मेरे साथ संभोग करना चाहते हो। भक्षानर भी यक्षिणी के करीब जाते हुए कहता है, इसमें सोचना क्या है यक्षिणी, मैं तो कितनी रातों से तुम्हारे साथ संभोग करने के स्वप्न देख रहा हूँ। आज मेरा स्वप्न पूरा होने वाला है। यक्षिणी भक्षानर के सीने को छूते हुए कहती है, इससे किसी को कुछ आपत्ति तो नहीं होगी ना भक्षानर। जैसे ही यक्षिणी भक्षानर के सीने को छूती है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। एक कपकपी सी महसूस होने लग जाता है। भक्षानर के दिल की धड़कनें जोरों से चलने लग जाती हैं। भक्षानर अपने दिल को काबू करते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, इसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। भक्षानर अपनी मर्जी का मालिक है, वो जिसके साथ जो करना चाहे कर सकता है। इतना कहकर भक्षानर भी यक्षिणी के बदन को छूने लग जाता है। यक्षिणी का बदन फूलों की तरह मुलायम था। भक्षानर के छूने से यक्षिणी के बदन में भी एक कपकपी सी उत्पन्न हो गई थी। यक्षिणी भक्षानर को गले लगाते हुए उसके कान में कहती है, भक्षानर, तुम्हें मेरे साथ तब तक संभोग करना पड़ेगा जब तक तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर देते, और कामेश्वरी यक्षिणी को संतुष्ट करना आसान नहीं है। भक्षानर भी यक्षिणी को अपने सीने से सटाते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम जानती नहीं हो भक्षानर क्या चीज है। उसने अच्छी अच्छी स्त्रियों को संतुष्ट कर दिया और आज वो एक यक्षिणी को संतुष्ट करेगा। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, मेरी एक और शर्त है, तुम मेरे बदन से तब तक दूर नहीं होगे जब तक मुझे संतुष्ट नहीं कर देते। भक्षानर यक्षिणी के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें संतुष्ट करने के बाद भी तुम्हारे बदन से अलग ना हूं। तुम्हारा बदन इतना लाजवाब जो है यक्षिणी। इतना कहकर भक्षानर यक्षिणी को अपनी बाहों में जकड़ने लग जाता है। जैसे ही वो उसे अपनी बाहों में जकड़ता है, यक्षिणी के वस्त्र अपने आप उसके बदन पर से गायब हो जाते हैं। यक्षिणी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो जानती थी कि वो एक ऐसा पाप करने जा रही थी जो प्रकृति के नियम के खिलाफ था। दैवीय और दैत्य शक्तियों का मिलन आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यक्षिणी अपने आप को पूरी तरह भक्षानर को सौंप देती है। भक्षानर यक्षिणी को घाट की रेत पर ही लटा देता है और यक्षिणी के पैरों को चूमते हुए उसके बदन के ऊपर की ओर जाने लग जाता है। जैसे जैसे भक्षानर यक्षिणी के बदन को चूमते जा रहा था, अपनी लार को उसके बदन पर टपकाए जा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे भक्षानर कई दिनों से किसी स्त्री के बदन का भूखा हो और आज वो अपनी सारी भूख यक्षिणी के बदन से मिटाना चाहता था। यक्षिणी के सुडौल नग्न बदन को देखकर भक्षानर की भूख और बढ़ गई थी। वो यक्षिणी के बदन के हर एक हिस्से को चूमे जा रहा था। बदन को चूमते हुए ही वो उसके माथे तक पहुंच गया था। जब यक्षिणी को चूमते हुए उसका मन भर जाता है तो वो अपने हाथ यक्षिणी के बदन के हर हिस्से पर फेरने लग जाता है। कभी वो अपने हाथ उसकी मादक कमर पर फेर रहा था तो कभी वही हाथ उसके उभरे हुए कपास की तरह कोमल वक्षों पर फेर रहा था। यक्षिणी और भक्षानर दोनों का बदन गर्म हो जाता है। दोनों का बदन एक दूसरे के जिस्मों की गर्मी के कारण पसीने से तर हो गया था। संभोग करते हुए भक्षानर यक्षिणी के उभरे हुए वक्षों को बार बार सहलाया जा रहा था तो कभी अपने हाथों से उसकी मोटी जांघों को मसले जा रहा था, जैसे अपने अंदर की सारी आग उसके अंदर उतार रहा हो। भक्षानर पूरी तरह यक्षिणी के बदन से लिपट गया था। वो उसके शरीर से इस तरह चिपका हुआ था कि यक्षिणी के बदन का प्रत्येक अंग भक्षानर के अंग से छू रहा था। दोनों ही एक दूसरे की तेज तेज चलती दिल की धड़कनों की आवाज को साफ सुन पा रहे थे। भक्षानर बहुत खुश था, होता भी कैसे नहीं। उसे यक्षिणी के साथ संभोग करने का चरम सुख प्राप्त हो रहा था और संभोग करने के बाद उसे यक्षिणी की शक्तियां मिलने वाली थी। संभोग करने में भक्षानर को तो मजा आ रहा था पर यक्षिणी को बिल्कुल नहीं। वो बस खुश होने का दिखावा कर रही थी ताकि भक्षानर को उस पर शक ना हो, उसे पता न चले कि ये उसकी कोई साजिश है। यक्षिणी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की राह ताक रही हो, वहां पर किसी के आने का इंतजार कर रही हो। यक्षिणी के साथ संभोग करने में भक्षानर ने अपनी शरीर की पूरी जान लगा दी थी। वो जानवरों की तरह कभी उसके बाल खींचता तो कभी उसे नोचता, पर यक्षिणी एक उफ तक नहीं निकालती भी कैसे। भक्षानर के सामने कामेश्वरी यक्षिणी थी और कामेश्वरी यक्षिणी के जितनी काम इच्छा किसी यक्षिणी की नहीं थी। संभोग करते हुए भक्षानर और यक्षिणी एक दूसरे में पूर्णतः समाहित हो गए थे। यक्षिणी को संतुष्ट करने के लिए भक्षानर ने अपने पूरे बदन की जान लगा दी थी, पर यक्षिणी अभी तक संतुष्ट नहीं हुई थी। यक्षिणी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए थी। वो देखना चाहती थी कि भक्षानर के बदन में कितनी आग थी। कई घंटों से लगातार संभोग करते करते भक्षानर के माथे पर पसीना आने लग गया था। यक्षिणी उस पसीने को पोंछते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, क्या हुआ भक्षानर, तुम थक गए क्या? भक्षानर अपने बदन की पूरी ताकत लगाते हुए कहता है, भक्षानर इतनी जल्दी थकने वाला नहीं है यक्षिणी। इतना कहकर भक्षानर अपने बदन में और फुर्ती लाता है और फिर से पूरी ताकत के साथ यक्षिणी के साथ संभोग करने लग जाता है। यक्षिणी भी अपने अंदर की शक्तियां एक जगह एकत्रित करती है और अपने अंदर की काम इच्छा को और बड़ा कर लेती है ताकि भक्षानर उसे संतुष्ट ना कर पाए। यक्षिणी अपने हाथ भक्षानर की पीठ पर फेरते हुए कहती है, तुम्हें मेरी शक्तियां तभी मिलेंगी भक्षानर जब मैं संतुष्ट होंगी। भक्षानर एक लंबी आह भरते हुए कहता है, भक्षानर आज तुम्हें संतुष्ट करके ही दम लेगा। यक्षिणी, आज तुम पृथ्वीलोक से खुश होकर ही जाओगी। भक्षानर की आंखों में एक आग थी, इस ब्रह्मांड पर राज करने की आग। और जब आपके अंदर किसी को पाने की आग होती है तब आप अपनी थकान, अपनी प्यास, अपनी देह सब कुछ भूल जाते हैं। और भक्षानर भी इस वक्त यक्षिणी की शक्तियां पाने के लिए सब कुछ भूल चुका था। उसने यक्षिणी को संतुष्ट करने के लिए अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी। जैसे जैसे वो दोनों संभोग करते जा रहे थे, यक्षिणी भक्षानर से खुश होते जा रही थी। इस वक्त यक्षिणी रेत पर पीठ के बल लेटी थी तो भक्षानर उसी के बदन के ऊपर चढ़ा हुआ था और पूरी निष्ठा से संभोग करने में लगा हुआ था। लगातार संभोग करने की वजह से दोनों के ही श्वेत शरीर लाल पड़ गए थे। वो लालपन दूर से देखने में समझ आ रहा था और ये भी समझ आ रहा था कि वो लालपन किस वजह से आया था। भक्षानर अपने शरीर की पूरी फुर्ती से यक्षिणी के साथ संभोग करने में लगा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो पल आने वाला था जब यक्षिणी भक्षानर से संतुष्ट होने वाली थी। एक पल के लिए तो यक्षिणी भी भक्षानर के अंदर का पुरुषार्थ देखकर दंग रह गई थी। यक्षिणी मन ही मन घबराते हुए सोचने लगती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। इस भक्षानर के अंदर एक यक्षिणी से ज्यादा कामवासना कैसे हो सकती है, वो भी कामेश्वरी यक्षिणी से ज्यादा। ये भक्षानर है क्या चीज? यक्षिणी की घबराहट बढ़ते जा रही थी क्योंकि उसके अंदर की काम इच्छा अब कम होते जा रही थी। उसे इस बात का पूरा एहसास हो रहा था कि भक्षानर उसे संतुष्ट करने में कामयाब होते जा रहा था।
भक्षानर की काम इच्छा के आगे एक यक्षिणी की काम इच्छा कमजोर पड़ती जा रही थी। भक्षानर को यक्षिणी के चेहरे पर थकान दिखने लग गई थी। भक्षानर को उसकी वो सिसकियों की आवाज सुनाई देने लग गई थी जो उसने भक्षानर से छुपा कर रखी थी। भक्षानर भी अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंच गया था। यक्षिणी भक्षानर से संतुष्ट होने लग गई थी। उसकी वासना पूरी तरह शांत होने लग गई थी। यक्षिणी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर भक्षानर ने मुझे संतुष्ट कर दिया तो मुझे अपनी सारी शक्तियां देनी होगी, और यदि मैंने इसे अपनी शक्तियां दे दी तो ये। यक्षिणी ने इतना सोचा ही था कि तभी वो हाथ जो यक्षिणी ने अपने मुंह पर रखा था ताकि भक्षानर को उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई न दे, भक्षानर खुशी खुशी उस हाथ को यक्षिणी के मुंह से हटाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे भक्षानर यक्षिणी को पूर्णतः संतुष्ट करने जा रहा था। यक्षिणी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो इस पल को अपनी आंखों के सामने घटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने कल्पना भी नहीं करी थी कि भक्षानर उसे संतुष्ट कर पाएगा। यक्षिणी समझ गई थी कि उसके अंदर की काम इच्छा भक्षानर की काम इच्छा के आगे हार गई थी और अब उसे भक्षानर को अपनी सारी शक्तियां देनी पड़ेगी। यक्षिणी ने अपनी पूरी ताकत के साथ भक्षानर को अपने वक्ष से सटा लिया था और वो लंबी लंबी आहें भरने लग गई थी। यक्षिणी भक्षानर से संतुष्ट ही होने वाली थी कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, भक्षानर। जैसे ही भक्षानर के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, भक्षानर जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। वो जरा भी आगे पीछे नहीं हो पाता ताकि यक्षिणी को संतुष्ट कर पाए। वो आवाज सुनकर भक्षानर के हाथ पैर डर के मारे कपकपाने लग जाते हैं। वो भक्षानर जो अच्छे अच्छे देवों के दिल में खौफ पैदा कर देता था, आज वो भक्षानर खौफ के कारण कपकपा रहा था। उस औरत के भक्षानर कहने की आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी। उस औरत की आवाज सुनकर यक्षिणी भी अपनी आंखें खोल लेती है। उसके मुख के सामने भक्षानर का चेहरा था जिसके मुख पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। भक्षानर के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। भक्षानर राइट साइड देख रहा था। भक्षानर के नीचे लेटी हुई यक्षिणी भी राइट साइड देखने लग जाती है। जब यक्षिणी अपना सिर राइट साइड करती है तो वो देखती है कि किश्नोई नदी के किनारे पर एक कुरूप औरत खड़ी हुई थी जिसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत श्याम वर्ण की थी जिसके चेहरे और बदन पर कई बड़े बड़े फोड़े फुंसी थे, जिनमें से कई फोड़े फुंसी में मवाद भरा हुआ था तो कुछ फूटे हुए थे जिसके लाल निशान अभी भी नजर आ रहे थे। उस औरत की लंबी सी काली चोटी थी जो उसके नितंबों तक आ रही थी। वो औरत बड़े गुस्से में लग रही थी। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस औरत की साड़ी घुटनों तक पानी से भीगी हुई थी जिसका साफ मतलब था कि वो औरत नदी के दूसरे किनारे से आई थी। उस कुरूप औरत को देखकर भक्षानर का गर्म बदन जो कुछ देर पहले आग की भट्टी की तरह तप रहा था, अब वो ठंडा पड़ गया था। वो औरत गुस्से के साथ भक्षानर और यक्षिणी को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत भक्षानर और यक्षिणी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसका बस चले तो वो दोनों को कच्चा चबा जाएगी। यक्षिणी उस कुरूप औरत को देखकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आती है। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी उस औरत को जानती थी और ये भी जानती थी कि कुछ ही देर में वो औरत वहां पर आने वाली थी। यक्षिणी उस औरत को देखते हुए खुद से फुसफुसाते हुए कहती है, महाडायन। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।